Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to our grammar education. अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और टॉपिक सेट का नाम है सब टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस की हम पैसिव कैसे बनाते हैं। अब शुरू करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। आपको बताया गया था कि सेंटेंस बनाने में स्ट्रक्चर हमेशा हम 8 के 8 सेंटेंस में सेम फॉलो करेंगे। बस हमें याद रखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं। सिर्फ आपको फोकस मेन रूल जो हमारे हैं वो सभी में एक जैसे फॉलो होंगे, लेकिन आपकी हमेशा वर्ब चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि हमारी अपनी बार हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं। फ्यूचर का मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब जिस सेंटेंस का हमें आगे आने वाले समय में संभावना बताई जाती है, आगे आने वाले समय में उसका होना या करना बताया जाता है। जैसे कि वह गीत गाएगी, ठीक है, शी विल डांस, वह नाचेगी, इसका मतलब जो काम फ्यूचर में होगा उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम नॉर्मली बात करें एक्टिव वॉइस में तो वहाँ पर विल या शैल का यूज होता है, जैसे कि आपने भी पढ़ा है। विल का शब्द जो हम यूज करते हैं वो अदर सभी सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन शैल का यूज हम करते हैं वो आई या बी के साथ होता है। अब अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की कि हम एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस का यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर विल के साथ शैल के साथ बी का यूज और कर देते हैं। सिर्फ विल में बी जोड़ देते हैं, विल बी और शैल बी, बाकी का सेम आपका वही रूल फॉलो होता है। जैसे कि हम अपना पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का तो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वही है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस उसके बाद वर्ब में कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, विल या शैल के साथ बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बी लिखें या शैल लिखें, लेकिन बी जरूर लिखेंगे आप। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारा बेसिक रूल है कि थर्ड फॉर्म तो आनी ही है इसमें, और उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए नेगेटिव का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कौन सी, विल या शैल, उसके बाद हम नोट लिखेंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि विल या शैल के बाद हम से नोट लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें जो नोट लिखना है वो विल शैल बी के बीच में लिखना है, विल नोट बी या शैल नॉट बी। उसके बाद में थर्ड फॉर्म बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इंटरोगेटिव का रूल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। यहाँ ध्यान रखना ये है कि विल या शैल के एकदम बाद बी का यूज नहीं होगा, बल्कि विल या शैल के बाद पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे इंटरोगेटिव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं हमारा। जो टू वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम पहले बाई वर्ब लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल बी या शैल बी, प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आई थिंक रूल आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स, कोई भी चेंज नहीं हुआ। पहले वाले जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के रूल थे सेम वही हैं, सिर्फ चेंज हुई है हमारी हेल्पिंग वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को, देखते हैं क्या किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से इन रूल को फॉलो करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस, शी विल मेक टी, वह चाय बनाएगी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि ना इसमें कोई इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है लास्ट में, और ना ही ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इंटरोगेटिव नहीं है, ना ही नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नोट नहीं आया है। तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो रूल कौन सा, पहले वाला यूज किया जाएगा। चलिए तो इतना क्लियर हो चुका है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सी सब्जेक्ट है, विल बी वर्ब है हमारी, और टी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब इन चीजों का पता होगा तभी हम उनका इंटरचेंज करेंगे। टी जो हमारा ऑब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट बनाकर स्टार्टिंग में लिख देते हैं टी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब टी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाइए। टी सिंगुलर ही है तो शैल बी का यूज होगा या विल बी का? यस, हम विल बी का यूज करेंगे। टी विल बी, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा, वर्ब भी लिया, शैल भी लिख दिया हमने। उसके बाद मेक वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। टी विल बी मेड। उसके बाद क्या रह जाता है? ये अब लिख चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख चुके हैं, मेक वर्ब लिख चुके हैं। अब हमारा जो सी सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट बनाकर लिखिए। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस, वी आर राइट हर, ठीक है, बाई हर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना कि हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, क्योंकि हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं? पैसिव वॉइस। टी विल बी मेड बाई हर, चाहे उसके द्वारा बनाई जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत आसान है और सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं हमारा, जो कि नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आया है। दे विल नॉट रीड न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नॉट आया है इसलिए सेंटेंस नेगेटिव है। सब्जेक्ट हमारा दे है, विल नॉट रीड हमारी वर्ब है और न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है हमें? सब्जेक्ट। लिखिए न्यूज़पेपर। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। न्यूज़पेपर एक ही है तो हम क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद क्या लिखना है? बी नहीं, नॉट लिखा जाता है पहले। न्यूज़पेपर विल नॉट, अकॉर्डिंग टू द रूल। देखिए यहाँ पर विल या शैल के बाद नॉट फिर बी, तो न्यूज़पेपर विल नॉट बी। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन इसे रेड बोलते हैं, ठीक है, रेड। विल नॉट बी रेड। अब उसके बाद बाई और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क, वे मिल्क कब पिएंगे, ठीक है। अब की बार जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन, उसमें सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आया, यानी कि इंटरोगेटिव है, लेकिन कौन से टाइप का? सेकंड टाइप का। तो हमने बताया था कि सेकंड टाइप का जो इंटरोगेटिव होता है उसमें हम किसी रूल में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ऐड कर देते हैं, यानी हमें इस क्वेश्चन वर्ड को नहीं हटाना, हम इसे एज इट इज लिखते हैं व्हेन। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब विल। ये किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे, कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? मिल्क। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आकर यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? विल, क्योंकि मिल्क कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। व्हेन विल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल या शैल के बाद सब्जेक्ट यानी कि विल। उसके बाद हमारा बी, व्हेन विल मिल्क बी। अब हम क्या लिखते हैं? ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, व्हेन विल मिल्क बी ड्रंक। और क्या रह जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट इसका दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? देन, और उससे पहले बाय। इंटरोगेटिव। तो इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड वाला अगर सेंटेंस आपको मिलता है उसे इंटरोगेटिव जब आप बनाते हैं तो इस तरीके का यूज, इस रूल का यूज करते हैं। वो वाले सेंटेंस में आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले बाय हूम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी में सिमिलर रूल फॉलो किए जाते हैं, किसी में कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसलिए आप इसी तरीके